नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 2023 के लिए आपका 2023 कैसा जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी सकता है। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। वैसे तो हम जैसे जनरल रीडिंग छोड़ते रहते हैं, लव रीडिंग, वीकली रीडिंग सब छोड़ते जाएंगे, लेकिन ये एक ओवर व्यू करेंगे कि आपका साल कैसा जाएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ रीडिंग सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपका जनवरी फरवरी कैसा जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए। देखते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि, जनवरी में आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड फरवरी में आया है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है जनवरी में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है प्यार का कफ लेके, जो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या फिर आपका कोई पुराना रिश्ता जो नई तरह से इस बार दोस्ती से शुरू होगी। आपका जो रिश्ता पहले था वो दोस्ती से शुरू हो सकता है, और जो पुराना रिश्ते हैं, जो पुराने रिश्ते में है, उनके घर में नए मेहमान आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होता है। किसी किसी के लिए अपने घर में नए बच्चे बच्चे की किलकारी भी आप सुन सकते हो जनवरी में। और फरवरी में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, फिर भी आप किसी ऑप्शन की तरफ देख के सोच में रहोगे दूसरी ऑप्शन के लिए। आपके पास कोई नया ऑप्शन भी आ सकता है। ये काम के मामले में भी हो सकता है, प्यार के मामले में भी हो सकता है। फिर देखते हैं मार्च अप्रैल। मार्च में आया है द सन का कार्ड और अप्रैल में आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता ही है आपके घर में नए मेहमान आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों की रिश्ते में। एक्वेरियस, आपके घर में बच्चे आने वाले हैं, आप माँ बाप बनने वाले हो, जो शादीशुदा हो जो नहीं हो, वो एक दूसरे को एक नई तरह से देखोगे। आपको लगेगा आपका जो लव वन है वो बच्चों की जैसा आपको ट्रीट करेगा। उनको लगेगा आप बच्चे जैसे एनर्जी में हो, या फिर आपके लाइफ में, काम में, जॉब में, बिजनेस में एक नई शुरुआत होगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी होगा कि आप जिस काम के लिए सोच रहे थे, नाइट ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आपके लाइफ में उस काम का ऑफर आएगा, लव ऑफर आएगा, रिश्ते में कोई ऑफर आएगा। तो ओवरऑल मार्च अप्रैल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। अब देखते हैं मई जून कैसा जाएगा। मई की महीना में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड जून के महीना में द हेरोफेंट का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको मई की महीने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ा हो पाओगे और आपके पास पैसा भी आएगा। जून के महीने में आपको किसी से किसी गुरु, किसी बुजुर्ग, किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, जिससे आपका काम बनेगा। आपको गुरु की शरण में जाना हो सकता है, या हो सकता है आप किसी बुजुर्ग आदमी से अपने बारे में सलाह लो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे घर के मामले में हो, प्यार के मामले में हो। आपको
बड़ों की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। और जून और जुलाई में आपका जो समय रहेगा वो आपको मेहनत से आपको जो कुछ है वो हासिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगस्त सितंबर में क्या होगा। अगस्त में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और सितंबर में आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है अगस्त के महीने में आपका नींद थोड़ा उड़ा हुआ रहेगा, आप थोड़ा दुखी रहोगे, आपको रात में नींद की कमी होगी, आप किसी बात से परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। किसी किसी के लिए कोई बीमारी भी हो सकता है, दिल से जुड़ी कोई बीमारी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी, या फिर आपको रात में नींद ना आने की कोई बीमारी भी हो सकती है, या फिर किसी कारण आप दुखी हो सकते हो, आपको डिप्रेशन हो सकता है। और सितंबर में आपको अगस्त में आपको अपना इमोशन हाइड करना पड़ सकता है, आपको अपने पावर में रहना पड़ सकता है। वो काम के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, वो हर किसी मामले में आपको अपना इमोशन हाइड करके चलना पड़ेगा। फिर देखते हैं अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और नवंबर में आया सितंबर में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और अक्टूबर में आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है सितंबर में आपको किसी बात से परेशानी होगी, धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप वो रिश्ते के बारे में भी हो सकता है, काम के बारे में भी हो सकता है, किसी कारण आपको ऐसा लग सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आप बहुत ही दुखी रहोगे, या फिर आपको कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ से कुछ ख़त्म हो गया है। और अक्टूबर में आपके पास फिर से बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको समझदारी से चूज़ करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ये काम के मामले में भी हो सकता है, रिश्ते के मामले में भी हो सकता है। आपके पास ऑप्शन तो होगा, लेकिन आपको सोच समझ के चूज़ करना पड़ेगा। फिर आते हैं नवंबर एंड दिसंबर में। नवंबर में फिर से आपको लगेगा कि आपका मन खराब है, दिल दुखा हुआ है, क्योंकि ये 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। दिसंबर में आया है द टेम्परेंस का कार्ड। नवंबर में आपको लगेगा किसी रिश्ते से बाहर चले जाए, किसी काम से, किसी बिजनेस से आप खुद को अलग करने के लिए सोचोगे, आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, और फिर आपको लगेगा कि मुझे इस काम से, इस रिश्ते से, इस परिस्थिति से निकल जाना चाहिए, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी आप दुखी रहोगे, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको फिलहाल के लिए इस रिश्ते से, इस काम से, इस जॉब से निकल जाना चाहिए। और दिसंबर में टेम्परेंस का कार्ड आया, आपको अपने लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा। आप जो इतने सारा पूरा ईयर जो आपने सुना है, जो जिसमें आपकी लाइफ में जो अप डाउन्स आएंगे, इसको बैलेंस करके आपको दिसंबर महीने में पूरा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है गॉड भी आपकी मदद करेगी। आप अपने आप में चेंज लाओगे, आप अपने आप को सुधरोगे, अपने काम को, अपने रिश्ते को आप सुधारना चाहोगे, और आप हर चीज़ में एक बैलेंस लाने के लिए सोचोगे। फिर देखते हैं गाइडेंस। गाइडेंस में आया है द डेविल का कार्ड। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, अगर आप किसी बात से एडिक्टेड हो, आप सेक्स से रिलेटेड एडिक्शन हो आपको, या फिर आप कुछ नशे करते हो, आपको मोबाइल से एडिक्शन है, आपको दवाई खाना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, या फिर आपको किसी बात की अगर कोई एडिक्शन हो, तो आपको उस एडिक्शन से खुद को निकालना पड़ेगा, खुद पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपने आप को सही करना पड़ेगा, जिससे आपका समय, आपका वक्त, सब कुछ अच्छा हो सकता है। या फिर अगर आप करते हो तो हो जाएगा, खुद को एडिक्शन से बाहर निकालिए। सो थैंक यू फॉर watching and best wishes for 2023.